कर लेते हो। क्या भागीरथ डूडी मर गया? और जब आपके अंदर इतनी घृणा आ गई, फैसला खींवसर की जनता करेगी, 36 कौम के लोग करेंगे। अंदर जो बात करते हैं अपन, तो हमारा परिवार तो भारतीय जनता पार्टी में पिछले कम से कम 27-28 साल से है। और जो आदमी जिस पार्टी में होता है वो उसी से ही उम्मीद करता है और उसी को कुछ बोलता है। बाकी हम किसी को दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब हमने 27-28 साल से दिन रात एक की है और खून पसीने बहाया उनके लिए, उनके बारे में हमें बोलना पड़ता है। जब पार्टी 1995 और 96 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का यहां कोई झंडा उठाने वाला नहीं होता, उस समय मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय भंवरराम जी डूडी उस झंडे को लेके चलते थे। कोई भी प्रोग्राम हो, आज अपने इस एरिया के अंदर जो पुराने हैं, चाहे कमल जी हो, चांडक साहब और ये सारे जो पुराने लोग हैं और जिन्होंने उस टाइम से देखा है, वो लोग एक ही बात बोलते हैं कि उस टाइम से भाई साहब ने हमेशा इस पार्टी के साथ में खड़े रहे। और पार्टी की फिर 2003 के अंदर जब खींवसर गजेंद्र सिंह जी टिकट लेके आए थे, उस समय भी कोई भी जाट का कोई भी जाट उसके साथ में गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं होते। भाई साहब ने पूरे समाज और 36 कौम के लोगों को एक साथ में जोड़ करके और घर घर जाके मेहनत की। बोले पार्टी का मामला है, अपने एरिया का मामला है और अच्छे आदमी हैं, उनका साथ दिया और जीत हासिल हुई। सब जनता की मेहनत थी। आज उसके बाद में सीआर साहब और पार्टी में कभी भी, चाहे नेताजी को टिकट मिली हो, चाहे किसी को भी मिली हो, भारतीय जनता पार्टी से जोशी मल्लिक आया। और अभी थोड़े दिन पहले तो आपने देखा है ज्योति जी के लिए अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी है तो आप बताओ। और पार्टी में आज तक भी ये देखने को मिला है कि आज तक कभी उनकी नजर में कोई अपनी कदर नहीं है। आज जब इलेक्शन आ गए तब बोलते हैं कि डूडी हमारी पार्टी का है। आज तक तो आप ये बोलते थे इस मंदिर के अंदर, और जिनको टिकट मिला है उनके रिश्तेदारों ने खुला कहा है कि भागीरथ डूडी आरएलपी का है। अरे आरएलपी के तो आप थे, शर्म आपको करनी चाहिए। आप अपने आप के गिरबान में झांक के देखो। हमने किसी पे पर्सनल कभी ये नहीं कहा ये आरएलपी का फलाना। ऐसी बात करने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी में, आपने क्या सोच लिया कि ये पार्टी आप लोगों के बल पे चलती है? हमने पार्टी के लिए दिल से और अपनी ईमानदारी से पार्टी के लिए सेवा की है। चाहे कोई भी आदमी आया हो, कोई भी कैंडिडेट पार्टी ने यदि उतारा है, उसके लिए कभी हम पीछे नहीं हटे। और हमने कभी तन मन और धन दोनों भाइयों ने, मेरे बड़े भाई साहब जब तक जिए, घर में हमेशा पंचायती एक आदमी की चलती है, तो बड़े भाई साहब ने भी कभी किसी की जेब की तरफ नहीं देखा। ये आप लोग सब लोग जानते हो। और नहीं, आज मेरे भी यही मन में रहता है कि पार्टी से जब आदमी आ जाए तो उनके साथ अपन कंधे से कंधा मिल करके लग जाओ। और पार्टी के साथ में रह करके गद्दारी करना यह हमारे खून में भी नहीं है, और न गद्दारी करेंगे। रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे, वरना जिस तरीके से पार्टी नजरअंदाज कर रही है, मेरे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। एमपी के चुनाव से पहले मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मुझे कोई टिकट हो या इसकी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तो जनता का काम होना चाहिए और जेन्युइन काम आपको बताएंगे। उस काम में भी मेरी बेइज्जती करवाई, बेइज्जत करवा, उन्होंने इज्जत नहीं रखी।
मैं वो बात के पूरे पल्ले नहीं खोलना चाहता। मुझे बड़ा ईमानदारी बात है, बड़ा दुख हुआ कि आप बड़े बड़े नेताओं का बीच में ले लेते हो और उनका नाम पेल कर लेते हो। क्या भागीरथ डोडी मर गया? और जब आपके अंदर इतनी घृणा आ गई तो उसका फैसला खींवसर की जनता करेगी, 36 कौम के लोग करेंगे। आज तक कभी ये कम से कम आज पिछले 12 महीने हो गई सरकार बने हुए और सब कुछ पता है। कभी तो आप बोल देते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, कभी कुछ बोल देते हैं और जब काम बताते हैं तो आनाकानी कर देते हैं। क्यों? हम जिस घर में रहते हैं उस घर वाले भी यदि नहीं कहते हैं कि ये हमारा सदस्य नहीं है तो ऐसे घर में फिर रहने का क्या फायदा होगा? और जब कोई कैंडिडेट, कोई भी सदस्य जब घर छोड़ता है तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि घर छूटता है तो हाथ पांव कांपते हैं। पर पार्टी से हमेशा एक मन के अंदर रही कि हमें काम करना है, कमल के फूल के लिए काम करना है। और वो आप लोग 36 कौम के लोग पूरे बैठे हो, कभी आज तक बता दो कि आज हमारे बड़े भाई साहब तो नहीं रहे, वो और उनके बाद में आज मैं आप लोगों के बीच में है, और कभी पार्टी के साथ में गद्दारी की है या कहीं उल्टी सीधी बात की है तो आप बता दो, मैं मानने के लिए आपके तैयार हूं। आज जो बड़े बड़े नेता यहां से चुन के जाते हैं, जिनके लिए अपना दिन रात एक करते हैं, उसके बाद में दूसरे दिन वो चेंज हो जाते हैं, अपने आप पलटी मार जाते हैं, बात करने तक पसंद नहीं करते। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी दुख की बात है कि वैसे तो 36 कौम के लोगों की बात है, पर आज जो है पिछले टाइम के अंदर अपने SC ST इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में नागौर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र है, हर जगह पलटी मारी थी। पर खींवसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने वकायदे लिख के दिया था कि हम ज्योति जी को समर्थन दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। और वोट होने के बाद में थोड़े दिन बाद में उनके ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया, साहब इन लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। अरे शर्म करो तुम लोग, जिस समाज से तुम वोट ले रहे हो, अपना काम निकलने के बाद में आप उसके एंटी हो जाते हो, कह देते हो कि आपने वोट ही नहीं दिया। मैं कहूं आज 36 कौम के लोग, चाहे जाट हो, राजपूत हो, कोई भी ये कह दे, वोट देने के बाद में यदि कोई आदमी दिल से काम कर रहा है और उसके बाद कह दे इसने काम नहीं किया, तो कितना दुख होता है। सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो इंसान लड़ते रहता है वो कभी पब्लिक का सच्चा नहीं हो सकता। आप अपना स्वार्थ छोड़िए और मन के अंदर एक ठान लो कि मेरे जो है जनता और 36 कौम के लोग, कोई भी आ जाए, जनता नेता बनने के बाद में उनका एक ही मकसद होना चाहिए कि ये सब भाई है। नेता एक बनता है, वो एक समाज का है, चाहे वो जाट समाज और राजपूत या कोई भी ब्राह्मण हो। पर जब आप नेता बन गए तो जन्म आपने एक समाज में जरूर लिया है, पर आप 36 कौम के नेता हो, एक जाति के नेता नहीं हो। और यदि नेता ही अपने मन के अंदर ये अलग अलग बांटने की कोशिश कर लेगी तो हम कभी एक नहीं हो सकते, और हमें एक होना है। और आप लोगों ने मेरे पे ही जब फैसले की बात कह दी, मैं तो चाह रहा था कि आप कार्यकर्ता अपने कोई बहुत बड़ी सभा या वैसी कोई रैली नहीं निकाल लें। आज भाई आराम से एक बैठ करके, क्यों तो मैं खुद रात को जयपुर से आया था और एक फेसबुक पे डाली आप लोगों ने आकर के,
और जो आप लोगों का प्रेम है, ये मैं आप लोगों के सामने जरूर कहता हूं कि जो भी फैसला आप लोगों ने मेरे पे छोड़ा, मैं तो कहता हूं आप लोगों पे है फैसला। आप लोग फैसला लो, आप 36 कौम के लोग, आप पूरी खिवसर विधानसभा क्षेत्र के लोग फैसला लो। वो फैसला मुझे मंजूर है। आप मुझे कह दो कि तुम इस रास्ते जा, चाहे वहां कितने ही कांटे हो, कुछ भी हो, मैं जाऊंगा, क्योंकि आपके बिना आदेश के मैं आगे नहीं जा सकता। और जब आप इतनी बात मेरे पे ही छोड़ रहे हो, मैं बार बार आप लोगों को ये बात कह रहा हूं, आप लोगों को मैं तो अभी भी कहना चाह रहा हूं कि यदि आप लोगों के अंदर मन के अंदर हो कि भाई अपने को ये काम करना चाहिए, आप लोगों को छूट है इस बात के लिए। आप बोलना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं। और यदि आप लोग यही बात बोल रहे हो कि बार बार अपनी जब बैठे हैं फैसले की, तो अपन फैसला, जो भी मैं फैसला लूंगा, आपके कार्यकर्ताओं को ठेस नहीं पहुंचेगी और आप लोगों के हित में फैसला लूंगा। और वो फैसला इस तरीके से होगा कि वो जनता का काम हो। मुझे न प्रधान बनने की लालसा और न मुझे कोई जिला प्रमुख या किसी की, सबसे पहले मुझे एक ही लालसा रहेगी कि मेरे जो है खिवसर विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम का कोई भी आदमी आता है, हमारा ऐसा नेता चाहिए जो हमारा काम कर दे। काम होना चाहिए उनका। जब हम गेट पे जावेंगे और बाहर बैठे रहें या कोई फोन नहीं उठावे, नाजायज काम अपने को करवाना भी नहीं है, जायज काम। नाजायज के लिए हम नेता को कभी ब्लैकमेल भी नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, कई काम गलत होते हैं तो आदमी, पीड़ित आदमी जाएगा अपने नेता के पास में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। कई काम होते हैं उसमें नहीं होता है, पर जायज काम तो हम बोलेंगे और हक से बोलेंगे कि साहब ये काम करवाओ। तो इस तरीके का आप लोगों का मन के अंदर, आप लोगों की भावना को समझते हुए अपन 2-3 दिन के अंदर एक निर्णय ले लेंगे कि भाई अपने को ये काम करना है। और जब मैं कोई निर्णय पे पहुंचूं तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसके बाद आप मेरे साथ तो दोगे। पर मैं आप लोगों का जब इतना मेरे प्रति मन है तो मैं फैसला भी आप लोगों के हित में ही लूंगा, क्योंकि इंसान अपनी स्वार्थ में जहां छुप जाता है वहां सही न फैसला होता है न कोई बात होती है। और चाहे कितने बड़े बड़े लोगों की या कुछ भी बातें आवे, तो मैं नेता जनता के विपरीत का फैसला नहीं लूंगा। क्योंकि जनता को जब आपने अपने मुंह से एक ही बात कह दी कि देवतुल्य जनता, और जब हम देवतुल्य जनता कहते हैं और जनता के बीच में खड़े हो जाएं, उसके बाद में झूठ पे झूठ आप करते हो, तो इसका मतलब जो बोल रहे हो वो गलत है। मंदिर में बैठ करके अभी जैसे पिछले दिनों में बात हुई थी, बिना एक मीटिंग होना और उस मीटिंग में कोई कार्यकर्ताओं को मन को नहीं जीतना, और पार्टी के बड़े अच्छे नेता लोग आए हुए, उन्होंने कोई कसम दिलाने की बात नहीं की। और अपने यहां लोकल में जो पहले प्रधान रहे थे, उन्होंने फटाक से सब लोग मंदिर में बैठे, बड़े बड़े लोग और सब कार्यकर्ता बैठे हनुमान जी के मंदिर में, बोले सोगन खाओ। भाई साहब क्या सोगन खावें? कार्यकर्ता को आप कम से कम मन तो जीतो। आप मीटिंग कर रहे हो, आज अभी आप लोगों से यहाँ मीटिंग हुई, मुझे मेरी दादागिरी करनी है तो फिर मैं मीटिंग क्यों बुला रहा हूँ? आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ? मैं तो आज भी अभी कह रहा हूँ, आप में जो बात आपकी होगी मेरे लिए मान्य है। तो कोई मंदिर में सोगन या उस तरीके की बातें करते हैं, इसलिए काफी लंबी टाइम से पार्टी में जुड़ा रहते हुए भी अब ये लोगों ने हवा ऐसी फैला दी
कि साहब ये पार्टी का सदस्य ही नहीं है। कभी तो कोई कहता है पार्टी का सदस्य नहीं है, कोई कहता है कि आरएलपी का है, ये पार्टी का वफादार नहीं है। तो सफाई किस किस को देते रहो? बड़े बड़े लोगों के पास में उल्टी सीधी बातें करना। अब जो है बड़े लोगों को जो अपने जयपुर में बैठे हैं उनके पास में अब सच्चाई जाने लगी है। अब वो कह रहे हैं कि साहब वास्तव में आप 25, 27, 28 साल पुराने कार्यकर्ता हो, सच्चे कार्यकर्ता हो। तो साहब जब हम सच्चे कार्यकर्ता आप अब मान रहे हो तो ये बात तो आपको पहले माननी चाहिए। यहां से जो जा रहा है अपनी मर्जी से, वहां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल के आ जाए, आप उस बात पे गौर कर रहे हो, आप उसी की बात को मान रहे हो। हमारा तो नजरअंदाज ही हुआ। और जब भाई आप लोगों के बीच में हम पिछले 4-5 साल से लगातार दौड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं सदस्य और भारतीय जनता पार्टी का ही तो टिकट मांग रहे हैं। गुनाह क्या है? और अब की बार तो अपने इस टाइम में तो मांगा भी नहीं, क्योंकि अपने को पता था कि भाई टिकट कहाँ मिलने वाला है, तो अपने टिकट की बात ही नहीं की। और पिछले 2-2.5 महीने से लगातार आप लोगों को पता ही है, मैं मीडिया में आप लोगों के बीच में एक ही बात बोलता था कि टिकट जहां मिला वहीं टिकट है भाई, और कहीं नहीं है। ये सब फालतू की बातें। तो आप लोगों से मैं तो एक ही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों ने मेरे पे जो बात छोड़ी और आप लोगों का जो प्रेम है, जो निर्णय आप लोगों के मैं हित में लेता हूं, आप मेरे साथ रहना। आप लोगों का यदि साथ नहीं रहता है तो मेरा निर्णय लेना बेकार है। भाई आपकी ताकत ही तो मेरी ताकत है। बाकी इंसान में कोई ताकत थोड़ी होती है, जनता ताकत होती है। और जनता जब चाहती है तो फकीर को राजा बना दे, राजा को फकीर बना दे। और चाहे अपने को टिकट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे कुछ भी बोले, मैं तो आप लोगों को इतना जरूर कहता हूं कि पिछले टाइम से जिस तरीके से मैं आप लोगों के बीच में हूं, जितना काम कर सकता हूं करता हूं, और आगे भी मैं तो करता रहूंगा। अपने को कोई इतना सत्ता का कोई लालच नहीं है। मेरा तो एक ही ध्येय है कि जनता के बीच में रहना है। काम इनका अपने से जो काम हो सकता है उनकी करो, गरीब की अपने को मदद करना। और युवा जो शक्ति है, पढ़ने वाले बच्चे या जो खिलाड़ी है, उनके लिए, युवा शक्ति के लिए अपने को जो काम करना है, उस काम के लिए मेरी सोच है कि उनके लिए अपने को कुछ अलग से स्पेशल काम करना चाहिए। किसी भी कोई बच्चा गरीब घर का है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, और उसकी वो पढ़ाई में वास्तव में इंटेलिजेंट है, तो मैं तो आप लोगों से, सभी समाज के लोगों से मेरा एक निवेदन है कि उस भाई का साथ दो, उस बेटे का साथ दो। आप खिलाड़ी अपने एरिया से कोई भी अच्छा खेल रहा है, वो आगे जाना चाहता है। देखो साधन का अभाव हो सकता है, क्योंकि सब लोग तो भाई अमीर है नहीं, तो उसके साधन का अभाव है, तो अपन सभी ग्रामवासी मिल करके उसका साथ दो, उसको भेजो आगे। आप एक गांव से कोई भी आदमी, एक गांव का बच्चा जब खेलने जाता है और वो यदि इनाम लेके आता, उस गांव का ही नहीं है, पूरे जिले, पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश का नाम होता है। इसके बारे में सोचो। घर घर के अपन सभी सोचते हैं, माँ बाप को तो खुशी होनी ही होनी है, पर उसके साथ साथ हमें खुशी अपने को सबसे ज्यादा होती है। और कभी भी